दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस समय कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मानना है, वहीं कुछ लोगों को मानना है 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ है। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन है और इसकी सही तारीख। भद्राकाल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गोविंद भक्ति को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई भी सदा अपने बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है, लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम बहुत ही अशुभ होगा। गलती से भी भद्रा के समय में रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध दीपक अवश्य रख ले। दोस्तों, अब इस पूजा की थाली को आप सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में रखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन में सबसे पहले भगवान गणेश को राखी जरूर बांधे और फिर अंत में भाई के लिए थाली सजाए। फिर सबसे पहले भाई को तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगे, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। इसके बाद मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के ही दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 2024 भद्राकाल का समय। इस साल रक्षाबंधन के समय भद्रा का साया रहेगा। भद्राकाल का समय सुबह 5:53 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन पंचक भी है, जो शाम के समय लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता, यह शुभ होता है। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को। रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों,
इस बात का ध्यान रखना कि भद्राकाल में राखी बांधने से घर परिवार के लिए शुभ नहीं होता है, इसलिए भद्रा के समय भूलकर भी राखी ना बांधे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार समय के अनुसार ही मनाएं ताकि शुभ हो और मंगलकारी हो। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। रक्षाबंधन राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त रात 9:08 तक का है। इसमें आप सूर्यास्त को भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में पड़े, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितरी दोष, नजर दोष, मंगल दोष, शनि दोष सब कुछ दूर रहेंगे। रक्षाबंधन में भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी भी होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन में बहन को उपहार के स्वरूप में चाकू छुरी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा कभी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट आदि देना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए बहन को भाई के घर राखी बांधने खुद जाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उसे बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन, खास कर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकती, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधे है। वह राखी स्वयं आपके भाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्णा के बांधे या फिर नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे है, वह राखी स्वयं चलकर आपके भाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन में बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्ति ईश्वर स्वयं चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बांधाने के लिए धरती पर चलकर आते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसीलिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, रक्षाबंधन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी बना सकते हैं, मीठा हलवा, मीठा गुजिया, कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनना चाहिए, कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठा चीज जरूर बनाएं और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ, अत्यंत ही दुर्लभकारी होता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे पुलाव, मटर पनीर और खीरे का रायता बना सकते हैं घर में। इस दिन पक्का खाना, इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं, जो कि त्योहारों में इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके समय मुहूर्त में भाई की कलाई पर बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ सकती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला खिलाना चाहिए, इससे ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने धाम चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन भाई के लिए व्रत नहीं रखते, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत
अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, तरक्की होती है और सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल गोविंदा भक्ति को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।